उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फैजी जैदी के साथ हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। फैजी जैदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, एक साथ मिलकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। इसी को लेकर संवाददाता ने बातचीत की। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएफसी में वृंदावन के प्रमुख संतों के साथ चर्चा की। इस बैठक में अधिकारियों से लेकर स्थानीय नेता भी शामिल हुए, जिसमें खास तौर से बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। ट्रैफिक जाम से लेकर बिजली कटौतियों को लेकर भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ बांके बिहारी कॉरिडोर की भी मांग का मुद्दा उठा। भदोही के मूसी लाटपुर गांव में कुछ लोगों ने एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन जमीन पर चबूतरा बनाकर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित कर दी। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने समझाइश के बाद प्रतिमा को हटाया। हालांकि इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने प्रशासन की टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 21 नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा और आचार्य प्रमोद मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की सराहना की और कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा ने कहा कि सरकार के कामकाज की चर्चाएं देश विदेश में सुनी जा रही हैं। मुरैना में ऑनर किलिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में मृतक के भाई ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि युवती और युवक जब घर से भागे थे, उसके बाद पुलिस ने इन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और घर जाकर पुलिस ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर से महिला को उठाकर झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल में 2 हिस्ट्री शीटर अपराधियों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिस्ट्री शीटर मैरी को चोट आई है। पूरे मामले में केंद्रीय जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जेल प्रबंधन की ओर से सहायक जेल अधीक्षक ने सिविल लाइन पुलिस को इस मामले की शिकायत की और काउंटर एफआईआर लिखवाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। स्टेशन पर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बता दें कि दिल्ली की रहने वाली साक्षी आहूजा अपने भाई के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने बाहर जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन पकड़ने के लिए आई, लेकिन बिजली का तार सड़क पर खुला पड़ा था, जिसकी वो चपेट में आ गई। देहरादून में कांग्रेस नेता मनीष खुंडूरी ने केदारनाथ के गर्भगृह पर लगे प्लेटों पर सवाल उठाए हैं। खुंडूरी का आरोप है कि जब अखबारों में ये बात प्रकाशित की जा रही है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों में 230 किलो सोना लगाया जाना है, तब किसी भी भाजपा नेता ने इसका तब खंडन क्यों नहीं किया। तब तो खूब वाहवाही लूटी गई। मसूरी में बारिश होते ही सुहावने मौसम का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी माल रोड पर पुनर्निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में जल भराव से लोगों को खासी समस्या हो रही है। मसूरी देहरादून रोड के गलोगी धार पर भूस्खलन जोन स्खलन का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के 3 दिन का रेड अलर्ट घोषित करने के बाद डीएम ने अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। ग्वालियर के बनहेरी में गैंगरेप के मामले के सभी आरोपियों को न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। मामले में सरपंच विक्रम रावत, अजब सिंह, रामगोपाल पंचम रावत और गिरिराज रावत आरोपी बनाए गए थे। इनमें से रामनिवास रावत की हत्या हो चुकी है। मुकेश रावत एपीएफ कमिश्नर है, जबकि विक्रम सिंह रावत ग्राम प्रधान। टीकमगढ़ के कुड़ीला थाना क्षेत्र के रामपुरा खदिया के पास 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, एक की मौत हो गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से खरगापुर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक सवार हीरापुर और करौंदिया के निवासी बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में बाइक की अंतिम किश्त के बदले में दिव्यांग को अपनी जान से ही हाथ गंवाना पड़ गया। रिकवरी एजेंट आखिरी किश्त लेने युवक के घर आ धमके और युवक ने रिकवरी एजेंट से कुछ समय की मोहलत मांगी, जिसके बाद रिकवरी एजेंट ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। युवक को अंदरूनी चोटें आने पर परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। सागर में घर के बाहर खेल रहे मासूम की जीप की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के विरोध में गुस्साए परिवार वालों और लोगों ने चक्का जाम किया। मामला शाहपुर चौकी के वार्ड नंबर 5 का। 3 साल का जैद खान घर के बाहर खेल रहा था, जो गांव के ही गोपाल अहिरबार की जीप के नीचे आ गया। गंभीर हालत में परिवार वाले उसे सागर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव में एक पत्रकार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी।
गंभीर हालत में पत्रकार को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हेलेट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। फॉरेंसिक डॉग टीम और स्क्वाड की टीम की मदद से मामले की तफ्तीश जारी है। कानपुर देहात में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। स्कूल की इमारत चर्च की तरह बनाई जा रही थी, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जमकर बवाल किया। साथ ही इमारत के कई हिस्सों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उधमसिंह नगर की काशीपुर में बारिश को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बाढ़ चौकी और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। इस खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। देहरादून के डोईवाला से दिल जला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक हैवान पिता ने अपने 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को मामले की सूचना बच्चियों की नानी ने दी। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से जिलों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने पीडब्ल्यूडी, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्युत, परिवहन विभाग से लेकर फायर, एसडीआरएफ समेत कई विभागों के अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक लिया। जबलपुर के 5 वार्डों में जल संकट को लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय पार्षदों ने लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने रांझी जल शोधन केंद्र में क्षेत्र की जनता के साथ प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने जल शोधन केंद्र मटके फोड़कर निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा पार्षद दामोदर सोनी ने महापौर पर पक्षपात का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग की। सिवनी में लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि बरघाट थाने के धरना कला गांव में कई युवाओं के साथ नेटवर्किंग कंपनी ने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए राशि निवेश कराई। कुछ लोगों को कंपनी ने मुनाफे के तौर पर रकम लौटाए, लेकिन जब कंपनी में कई लोगों ने एक साथ बड़ी रकम निवेश की तो कंपनी ने पैसा लौटाना ही बंद कर दिया और लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंडला प्रवास के दौरान जिले को माफियाओं और अपराधियों का गढ़ बता दिया। इस बयान को लेकर राजनीति होने लगी है। भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने कहा है कि कमलनाथ ने जिले की ही जनता का अपमान किया है। मंडला गौड़ साम्राज्य का गढ़ रहा है। इस बयान से जनता का अपमान हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मद्देनजर बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। पार्टी प्रदेश के 5 आदिवासी अंचलों से वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होगा। जोबट में कमलनाथ के संदेश रथ को यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने हरी झंडी दिखाई। नारी सम्मान योजना और कमलनाथ की योजना को गांव-गांव ले जाने के लिए विक्रांत भूरिया और जिला महासचिव ने संदेश रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासी युवक की मौत के मामले में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों से यात्री ट्रेनों के परिचालन में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। रविवार शाम रायपुर से डोंगरगढ़ जाने वाली लोकल के एक इंजन में खराबी आई, जिसके चलते 1 घंटे तक ट्रेन सरोना स्टेशन पर ही खड़ी रही। देरी के चलते यात्री भी परेशान होते रहे। यात्री और मीडिया से पूछे गए सवाल पर रेलवे की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। बक्सवा स्थित मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और बेशकीमती चांदी के छत्र और दान पात्र चुरा लिए। शनिवार की रात चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह यह जानकारी जैन समुदाय के लोगों को लगी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। चांदी की सामग्री समेत 2 दान पात्र चोरी हुए हैं। लगभग 5 लाख रुपए की चोरी का थाना भीकनगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर के पास से लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 19,000 बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने बोरूड पिपलिया फाटे के पास पकड़ा। 43 साल का हैदर, जो एक सफेद प्लास्टिक की थैली में अवैध रूप से गांजा भर के बेचने के लिए निकला था। जांजगीर चांपा के वार्ड नंबर 18 में स्थित बिल्डर्स आशीष गोराहा के सूने मकान में लाखों की चोरी हुई। घर के सभी लोग अमरकंटक गए हुए थे, जिस बीच रात में चोरों ने ताला तोड़कर 1,73,000 नकद के अलावा लगभग 10 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लाखों की चोरी के बाद लोग चिंतित हैं। वे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
कटनी में कुटला पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। शनिवार की रात पन्ना मोड़ पर स्थित सत्कार रेस्टोरेंट के सामने से चोरी की गई नई पल्सर बाइक को पुलिस ने शहडोल से बरामद किया। बाइक चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि दूल्हे की साथ बारात में आया उसका ही रिश्तेदार था। आरोपी शैलेंद्र सिंह, जो रिश्ते में दूल्हे का भाई लगता था, इसे पुलिस ने शहडोल के ब्योहारी तहसील के कुआं गांव से पकड़ा। कवर्धा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के साथ अस्पताल के ही कर्मचारी ने छेड़खानी की। चंद्रायन हेल्थ केयर में एडमिट महिला का इलाज चल रहा था, जिस दौरान कर्मचारी ने छेड़खानी की। महिला ने अपने पति को जिसकी जानकारी दी और बाद में थाने में पति ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारी सतीश दास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। महमूदाबाद गोहना पुलिस ने लोगों के आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन खाता खोलने वाले एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी ऑनलाइन खाता खोलकर अपने पास रखे कई नंबरों को जोड़कर यूपीआई से पैसा बनाने के बाद पैसे निकालकर सिम को तोड़ देता था। पुलिस ने आरोपी को अकबरपुर जिले से गिरफ्तार किया है। मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव के जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। शव मिलने की सूचना के बाद पहुंची मुंडाली पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शव की शिनाख्त में जुट गई है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। शनिवार को जौरा विधायक सूबेदार सिंह राजोधा और अंबा विधायक कमलेश जाटव ने विधानसभा में हुए कार्यों को गिनाना शुरू किया, लेकिन जब इनसे जिला मुख्यालय की बदहाल सड़कें और बार बार गुल होती बिजली पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। भोपाल के बाद छिंदवाड़ा में भी पूर्व सीएम कमलनाथ के लगे आपत्तिजनक पोस्टर पर राजनीति गर्मा गई है। जिले के कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है और पोस्टर लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने पोस्टर को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए। गंजबासौदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नवीन कृषि उपज मंडी में क्षेत्र की लाडली बहनाओं से संवाद करेंगे। इसी सिलसिले में आईजी कमिश्नर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने मंडी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और उसके बाद हेलीपैड और पार्किंग व्यवस्था भी देखी। जिरनिया में टांटिया मामा भवन में भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी। 76 ग्राम पंचायतों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी समस्याएं रखी। सहायिकाओं ने कहा कि गांव में टूटे फूटे भवनों में आंगनबाड़ी चल रही है, बारिश में बहुत दिक्कतें होती हैं। हालांकि विधायक ने जल्द समस्याओं को दूर करने की बात जरूर कही। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने शेरू असलम को नोटिस जारी किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक युवक किसान को उसी की जमीन से बेदखल करने के लिए धमकी भरे लहजे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जो युवा कांग्रेस का ही पदाधिकारी शेरू असलम निकला। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने 24 घंटे के अंदर मामले में स्पष्टीकरण मांगा। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा में चोरों ने शनिवार रात को लाखों की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फरियादी संदीप त्रिपाठी के घर से चोर 20 तोला सोना समेत 1 किलो 200 ग्राम चांदी और लगभग 1 लाख रुपए नगद चुरा कर ले गए। चोरों ने टीवी और भगवान की मूर्ति से लेकर चांदी के आभूषण भी नहीं छोड़े। पुलिस अपने साथ चोरों ने अपना सीसीटीवी सेटअप भी चुरा लिया। सिवनी में आबकारी विभाग ने करीब 61 लाख रुपए की कीमत की शराब पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट करने की बड़ी कार्रवाई की। सिवनी में विदेशी मदिरा भंडार गृह में स्प्रिट की 2170 पेटियों और बियर की 4042 पेटियां, इस तरह से कुल 6212 पेटियों पर बुलडोजर चलाया गया और नष्ट करने की कार्रवाई की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 61 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड भनवापुर के शिव मंदिर पर आने जाने का रास्ता दयनीय होने के कारण श्रद्धालुओं को लगातार परेशानी हो रही है। मंदिर के महंत स्वामी रामदास महाराज ने प्रशासन से रास्ते की मांग को लेकर कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब मंदिर के पुजारी ने सड़क न बनाने पर 6 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। टीकमगढ़ जिले में शहर के सर्किट हाउस में भाजपा पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पार्टी के प्रदेश महामंत्री और जातारा से वर्तमान विधायक हरिशंकर खटीक ने बीजेपी सरकार के जनहितैषी कार्यों को बताया। साथ ही लाडली बहना योजना से महिलाओं को मिल रही सुविधाओं का भी जिक्र किया और कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए।
एमपी बीजेपी 27 जून के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी दफ्तर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाथों पर काली पट्टी बांधकर आपातकाल का विरोध किया। कोंडागांव के भगत सिंह वार्ड में 27 जून को निकाय चुनाव होने हैं और जिले में कुल मिलाकर 22 वार्ड हैं, जिनमें से 11 वार्डों में कांग्रेस और 10 वार्डों में बीजेपी काबिज है। भगत सिंह वार्ड से यदि कांग्रेस जीतती है तो नगरपालिका अध्यक्ष जस की तस बनी रहेगी, लेकिन यदि भाजपा जीतती है तो फिर से नगरपालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। इसी के चलते पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। हत्या के प्रयास के दोषी धार के कांग्रेस से पूर्व विधायक बाल मुकुंद गौतम, उनके 2 भाई समेत 6 लोगों को इंदौर की विशेष न्यायालय ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में हालांकि 3 लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया। 6 साल पुराने इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये घटना 2 जून 2017 की है। केम्प्टी फॉल से 4 किलोमीटर आगे कांडी खाल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरकर एक कार पर जा गिरा। हादसे के वक्त कार में चालक समेत कुल 4 लोग सवार थे। पत्थर के नीचे दबकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 3 लोग बाल बाल बचे। इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नैनपुर थाना की चौकी पिंटरई में जैन मंदिर में चोरों ने करीब 9 से 10 किलो चांदी की बर्तन और करीब 1.5 लाख रुपए पार कर दिए। इस संबंध में सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली वो मंदिर पहुंचे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चौकी प्रभारी के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम और नैनपुर थाना प्रभारी ने घटनास्थल का जायजा लिया। ग्वालियर में अवैध रूप से संचालित मधुर मिलन मैरिज गार्डन पर मेला प्राधिकरण का करोड़ों रुपए बकाया है। मेला प्राधिकरण ने 2017 से 21 तक का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद गार्डन में शादियां होती रहीं। मामले में संभाग आयुक्त ने कहा कि मेला प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बकायेदारों से बकाया राशि वसूल कर गार्डन खाली करवाया जाएगा। कौशाम्बी में चोरी के शक में दबंगों ने दलित युवक को घर से अगवा करके उसकी बेरहमी से पिटाई की। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र के हिनौती गांव की है। सीओ सिटी अभिषेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़ित युवक की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज में सालों से चल रहे जुए के फड़ पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 11,320 रुपए, ताश की कुछ गड्डियां बरामद की गई है। एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। मुरैना में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में सहयोगी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामपुरा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का बंदूक की नोक पर पहले अपहरण किया गया और फिर दुष्कर्म। कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके 5 दिन बाद आरोपी लड़की को छुड़ाकर फरार हो गए। औरैया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने झाड़ फूंक कराने के लिए बहन के यहाँ से छोड़ा, जहां से आरोपी नाबालिग लड़की को उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।